दोस्तों, पिछले वीडियो में हम समझे थे कि ऑटो मैनुअल जो आपका सेलेक्टर स्विच होता है उसके अंतर्गत पॉइंट जो टर्मिनल दिया होता है उस टर्मिनल को कैसे समझते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो वोल्ट मीटर जो होता है उसकी जो कनेक्टिविटी जो की जाती है सेलेक्टर स्विच से वो किस तरह से की जाती है। जैसे ये आपको वोल्ट मीटर दिया गया है, इस वोल्ट मीटर का सेलेक्टर स्विच से कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से हम तीनों फेज़ों का सेलेक्टर स्विच से, जैसे कि आर वाई का कितना फेज आ रहा है, वाई बी का कितना फेज आ रहा है और साथ ही साथ बी आर का कितना फेज आता है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है किस तरह से की जाती है, आज के इस सेलेक्टर स्विच का हम नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। दोस्तों, ये आपका एल&टी कंपनी का सेलेक्टर स्विच है, सालजर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इसके टर्मिनल पर आएंगे तो आपको ये टर्मिनल दिखेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। इस सेलेक्टर स्विच में आपको जस्ट यहाँ पर आर वाई और यहाँ पर बी दिखा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, आर वाई और बी के पॉइंट के पास आपको जो 3 फेज़ होगा ना, जैसे कि यहाँ पर आर वाई और बी तीनों फेज़ है, तीनों फेज़ का आउटपुट R1 Y1 B1 हो गया। तो R1 Y1 B1 का जो पॉइंट है वो आ जाता है यहाँ पर R1 Y1 और B1 और ये जुड़ जाता है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है दोस्तों। इस प्रकार की जो सेलेक्टर स्विच होता है दोस्तों, इसमें आपको लिखा रहता है आर के जगह पर R1, वाई के जगह पर Y1 और बी के जगह पर आपको B1 जोड़ देना है, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है वो निकलेगा, एक V लिखा होगा यहाँ पर V और दूसरा लिखा होगा आपको B। यहाँ पर B1 और B2 कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, सिंपल है। और ये V1 V2 चला जाता है वोल्ट मीटर के पास। ये वोल्ट मीटर है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको इसका ऑक्सिलरी सप्लाई जो होगा वो देना है सिंगल फेज का, और यहाँ पर आपका इनपुट जो आपका जो सिग्नल है इनपुट का वो देना है, जैसे कि V1 और V2 यहाँ पर V1 और V2 जो है यहाँ पर आ गया V1 और V2, ठीक है। जो सिग्नल होगा यहाँ देंगे और जो आपका ऑक्सिलरी सप्लाई हो यहाँ देंगे, क्लियर। इस तरह से ये कनेक्शन होता है, बहुत सिंपल होता है दोस्तों। सेलेक्टर स्विच जो आपका वोल्ट मीटर में यूज होता है सेलेक्टर स्विच, उसका कनेक्शन करना। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल गई होगी। इसको हम एक बार चलाकर आपको दिखाते हैं वोल्टेज चेक करके। देखो दोस्तों, अभी क्या है, ये ऑफ पोजीशन पर है तो हमारा कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। जैसे ही हम इसको आर वाई पे करते हैं तो इसका वोल्टेज अभी आर वाई पे है तो इसका वोल्टेज आपको दिख रहा होगा 429 वोल्ट दिख रहा है। जस्ट इसको हम करते हैं वाई बी पर तो इसकी वोल्टेज आपको दिख रहा होगा कितना है। इस तरह से हम इसको बी आर पे करेंगे तो आपको वोल्टेज यहाँ पर शो हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ, फिर इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़, ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज इसका ऑफ पोजीशन पे है तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेलेक्टर स्विच लगते हैं और इसका इस्तेमाल इस तरह से हम करते हैं वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। DV1 निपेन का है, ये कंपनी का है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो सेलेक्टर स्विच होते हैं वोल्ट मीटर के साथ यूज होने वाले वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच, उसका किस तरह से कनेक्शन किया जाता है और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।